दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है शरद कुमार शर्मा और मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही सीरियस टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे के लिए हैं सीरियस तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। जी हाँ, मेरे लिए तो ये बहुत ही सीरियस है। आप अगर ये आपके ऊपर डिसाइड है। तो बच्चों, टॉपिक क्या है एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मेरी पिछली वीडियो अपग्रेड द चाइल्ड में बहुत सारे कमेंट्स आए दोस्तों। उसमें अच्छा लगा मुझे, इतने सारे कमेंट्स किए और कमेंट्स करने वाले को मैं धन्यवाद कहता हूँ। जो लेकिन दोस्तों उसमें एक कमेंट्स ऐसा आया जिसने इस पूरी वीडियो को बनाने के लिए मुझे मजबूर कर दिया, मतलब प्रेरित किया। वो तो कमेंट्स ये था दोस्तों कि सर हमारा बच्चा तो किताब को छूने से ही डरता है बहुत। इस बात ने, इस कमेंट्स ने मेरे दिमाग में ऐसी हलचल पैदा की तो भाई ये तो बहुत ही सीरियस मैटर है। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये सीरियस ही मैटर है, क्योंकि एक्चुअली दोस्तों हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए कमा रहे हैं। जो कमा रहे हैं, जो भी अर्निंग कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, वो सब अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अगर बच्चा ही नहीं पढ़ा या वो कुछ करके नहीं उसने लिया तो फिर इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा, अपना बस टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि उस कमेंट्स की वजह से ये पूरा वीडियो आज मैंने आपके लिए बनाया। तो दोस्तों होता क्या है कि इस कमेंट्स के लिए इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूँ कि आपका बच्चा सिर्फ 10 दिनों के अंदर किताबों से सबसे ज़्यादा उसका लगाव हो जाएगा। सब किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त बनेंगी, केवल और केवल 10 दिनों में, वो भी 5 मिनट के लिए। जी हाँ दोस्तों, केवल 10 दिनों में, वो भी 5 मिनट के लिए आपका बच्चा इतना इम्प्रूव होगा इन स्टेप्स को फॉलो करने पर कि वो उस किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त बनेंगी। ठीक है दोस्तों, मैं एक्चुअली होता क्या है, मैं आपसे जो आज डिस्कस करने वाला हूँ वो सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत से पेरेंट्स के सामने ये दिक्कत है बच्चे को लेकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन कि अगर वीडियो सही लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। कमेंट से हमको बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, आपकी हेल्प करने का एक नया तरीका मिलता है। तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए लेट स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो मेरा है वो ये है कि आपका बच्चा अगर किताबों से डरता है तो जाहिर सी बात है कि उसके दिमाग में किताबों को लेकर डर पैदा है, उसके दिमाग में ये कुछ कन्फ्यूज़न है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ कि फ्रैक्शन। जी हाँ दोस्तों, फ्रैक्शन आपके लिए सबसे पहला पॉइंट होगा। इसमें आपको करना है, फ्रैक्शन का मतलब उसका जो भी वर्डन है पढ़ाई को लेकर, उसके पढ़ाई का जो वर्डन है आप उसको तोड़ दीजिए। तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने सपोज किताब ली और इसको टुकड़ों में बांट दिया, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये किताब है, ये मेरे पास एक 4th क्लास की बुक है, 4th क्लास की बुक है, तो सोशल वर्क। अब आपको करना क्या है कि आपके बच्चे को सिर्फ इस किताब में, जैसे इस किताब में है 145 पेजेस टोटल, लेकिन आपने जब उसको पढ़ाना है तो केवल 5 मिनट का समय आपसे मांगता हूँ। आपको करना क्या है कि ये सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन जैसे इसका हुआ है, पहला चैप्टर है सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। तो सोर्सेज ऑफ इंस्पायरेशन, अब आपको करना क्या है कि आपका जो ये पहला चैप्टर है, इस चैप्टर को आपको ये नहीं करना है कि ले
बच्चे को दे दिया कि इसको पढ़ के और याद करके बताओ। अब ये चैप्टर कितने पेज में, ये चैप्टर है आपका 5 पेज में ये चैप्टर है। ये चैप्टर आपका पूरा 5 पेज में है, लेकिन आपको नहीं पढ़ाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसके ये एक पेज, क्या दोस्तों, ये जो एक पेज है इस चैप्टर का, ये एक पेज पढ़ाना है। मतलब केवल ये 5 नंबर, जो भी आपका नंबर हो, जो भी आपका चैप्टर हो, तो ये केवल एक पेज इस चैप्टर का, ये आपको केवल एक पेज उसको पढ़ा। और इस एक पेज को यहाँ तक पढ़ाने के बाद आप उससे कह दीजिएगा कि जाओ तुम्हारी छुट्टी, तुम्हें अब नहीं पढ़ना है। तो देखिए बच्चे में एक इम्प्रूवमेंट ऐसा आएगा, उसका जो डर है वो एकदम से दूर ऐसे होगा कि आज तो मैंने पढ़ा ही नहीं। क्या होता क्या है कि जैसे ही हम उससे पढ़ने के लिए कहते हैं, किताब को उठाने के लिए कहते हैं, तो ये उसके दिमाग में सबसे पहला वर्ड ये आता है कि अब यार मुझे 2-3 घंटे और फिर से पापा या जो भी हैं मुझे 2-3 घंटे इसमें लगना पड़ेगा और मुझे याद कुछ होता नहीं। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि उसको पढ़ाने के लिए तरीका अपनाना है। तो पहला तरीका ये है कि आपको चैप्टर का एक ही पेज पढ़ाना है। ऐसा नहीं करना कि इस चैप्टर का पूरा वो है, इसका पैराग्राफ पूरा यहाँ तक ख़त्म हो रहा है तो आप पूरा ही ख़त्म कर दें, नहीं करना। आपको यहीं तक करना है और एक पेज ख़त्म हो जाए, जहाँ एंड हो जाए वहीं स्टॉप कर देना है और उसको छोड़ देना है कि जाओ हम तुम्हारे, अब तुम्हें कुछ नहीं करना। मुश्किल से मुश्किल एक पेज पढ़ाने में दोस्तों मेरे ख्याल से 5-7 मिनट लगेंगे आपको। 5-7 मिनट मान लेता हूँ, तो 7 मिनट मान लेता हूँ। उसके पास अगर उसके सिलेबस में 4 बुक है तो चारों बुक्स में 7-7 मिनट, तो आपको हाफ एन आवर, 28 मिनट्स यानी हाफ एन आवर, यानी कि आपको केवल आधा घंटे पढ़ाना है। चलिए ये भी ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको भी फ्रैक्शन कर सकते हैं। चारों बुक्स को थोड़ा थोड़ा गैप लेके 5-5 मिनट उसको चैप्टर के पेज को पढ़ा लें। तो ये आपका पहला पॉइंट हुआ फ्रैक्शन, इससे उसका वर्डन कम होगा और उसके दिमाग में ये बैठेगा कि भाई पढ़ाई तो बहुत आसान हो गई। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर ये पॉइंट फॉलो नहीं करेंगे तो ये सारी मेहनत बेकार। वो है बी रेगुलर। तो हम कोई भी काम करें, अगर हमने ये बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया, पेज पढ़ाने शुरू कर दिए, ये तो हमने फॉलो कर लिया, लेकिन अगर रेगुलरिटी नहीं हुई, अगर हमने इसमें रेगुलरिटी यूज़ नहीं की तो ये सब बेकार हुई। तो होना क्या है कि आपने एक पेज तो उसको पढ़ा दिया, लेकिन आपने फिर क्या किया, आज उसको एक पेज पढ़ा दिया और फिर 4 किताबों का या 5 किताबों का, तो और फिर लेके बैठे उसे 5 दिन बाद, सब खत्म, टाइम भी गया, जो पढ़ाया वो भी गया और बच्चे का रूटीन भी ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं, तो फिर मतलब रेगुलरिटी ज़रूर फॉलो करनी है, वो तो आपको करनी ही है और इसी से आपका काम बने। चलिए ठीक है, रेगुलरिटी कैसे फॉलो करनी है कि आपको इसमें सारी जो भी है तो 5 मिनट उसको देनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कब दे रहे हैं, आप उसको कब पढ़ा रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है, टाइम फिक्स नहीं करना है, लेकिन रेगुलरिटी फिक्स करनी है। सुबह पढ़ाइए, रात को पढ़ाइए, दिन में पढ़ाइए, कभी भी पढ़ा सकते हैं। आपको एक पेज पढ़ाना है, 5 मिनट उसको या 10 मिनट आपको उसको देनी है, जो भी देना है। 2 पेज पढ़ाने, 1 पेज पढ़ाना है, हर किताब का एक पेज को पढ़ाना है, जैसे भी आप मेंटेन कर सकें, लेकिन रेगुलरिटी आपको ज़रूर मेंटेन करनी पड़ेगी। दूसरा, तो सर दोस्तों तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि उसके बिना शायद बच्चा थोड़ा ही कैचअप कर पाएगा। वो पॉइंट है रिवीजन। हम कोई भी काम करें अपने ऊपर ही ले लें, वो तो बच्चा है, अपने ऊपर ही ले लें। अगर हम आज इस चीज़ को पढ़ लेते हैं, आज हम इस पेज को पढ़ लेते हैं और फिर हम इसको 10 दिन बाद
इसको फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम 10 दिन बाद दूसरा पेज पढ़ेंगे तो हम जाहिर सी बात है आप इसका पहला पेज में आपने जो भी पढ़ा है उसमें से कुछ ना कुछ तो भूल ही जाए। 50% आपके दिमाग में से निकल जाएगा अगर आप दोबारा रिवीजन नहीं करेंगे। तो वो तो बच्चा है, तो आपको करना क्या है कि रिवीजन, और रिवीजन के लिए आपको कोई भी अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी प्रकार से उसका टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको रिवीजन में करना है, सिर्फ इतना करना है कि आपने इसमें जो भी पढ़ा है तो आपका माइंड तो कैचअप कर ही लिया थोड़ा सा, तो इसके मेन पॉइंट्स जो भी हैं आपको उससे डिस्कस कर लेने हैं बस। किताब को हाथ नहीं लगाना है, किताब को लेके नहीं बैठना, उससे ये नहीं कहनी कि किताब ला, ये वर्ड तो बोलना ही नहीं है, तो किताब से ही तो उसका फोबिया जनरेट होता है, तो ये वर्ड तो उसको बोलना ही नहीं है। उसको तो आप जैसे मैं और आप बात करते हैं इसी तरीके से आप जब भी उससे बात कर रहे हैं कभी भी पूरे दिन, तो आपको सिर्फ इसके मेन पॉइंट्स जैसे यही याद रहेगा, सोर्सेज ऑफ इंस्पायरेशन। आज हमने वो पढ़ा था सोर्सेज ऑफ इंस्पायरेशन, तो उसमें क्या बताया गया यार, मैं तो भूल गया। आपको ये दिखाना है कि मैं भूल गया तो तू मुझे बता, तो वो आपको कुछ ना कुछ इसमें से ज़रूर बताएगा। जैसे रिलीजन्स हो गया, और ये हिंदुइज्म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, ये कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे आपको भी याद रहेंगे और वो आपको बताएगा। तो इससे उसका रिवीजन हो जाएगा कि इस पहले पेज पे ये चीज़ हैं और ये उसके दिमाग में बैठ जाएगी। अच्छा, एक रिवीजन तो ये हो गया। दूसरा कब करना है? दूसरा रिवीजन आपको जब करना है जब आपको नेक्स्ट डे आप उसको लेके बैठेंगे कि लाओ भाई 5 मिनट पढ़ लेते हैं। 5 मिनट से ही कहना 5 मिनट पढ़ लेते हैं, ताकि उसको ये लगे बस 5 मिनट ही मुझे बैठना है और मुझे ज़्यादा पढ़ाई में नहीं घुसना है। तो हम कहेंगे 5 मिनट पढ़ लेते हैं। तो जब आप उसको लेके बैठेंगे, जैसे ही आप इस किताब को खोलेंगे तो सबसे पहले पहला पेज वही जो आपने पढ़ा दिया है उसी को खोलेंगे और कहेंगे कि ये तो हमने कल पढ़ लिया था, इसमें ये क्या होता है रिलीजन। आप उससे मतलब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो उसका माइंड में ये फिर से घुस जाएगा कि ये चीज़ होती हैं, ये पॉइंट्स ये होते हैं, तो उसका रिवीजन फिर से होगा। तो ये 2-3 बार रिवीजन होने के बाद ये पेज उसके दिमाग में बैठ जाएगा, तो उससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो इस चीज़ से बिल्कुल घबराने बंद कर देगा कि पढ़ाई में ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर आपको उसको दूसरा से पेज पढ़ा देना है। ठीक है, ये हो गया। ये तीसरा पॉइंट आपका रिवीजन ऐसे फॉलो करना है। चौथे पॉइंट में हम जहाँ आ रहे हैं वो पॉइंट्स काफ़ी अच्छा पॉइंट है और फॉलो करें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे का दिमाग जो होता है बहुत छोटा है, बड़े का दिमाग ही इतना काम नहीं करता। बच्चे का दिमाग ज़्यादातर खेलों में उसमें रहता है। आपने भी ये देखा होगा कि हम अगर कोई चीज़ पढ़ें और पढ़ने के बाद हमको इतना उसमें समझ में नहीं आता कि हमने इसमें पढ़ा क्या, तो आपको क्या करना है, डोंट रीड ओनली अंडरस्टैंड। पढ़ाना नहीं है, केवल समझाना है। जी हाँ, बच्चे को आप अगर ये लैंग्वेज इसमें लिख रही है आप इसको पढ़ाएंगे, सोर्सेज ऑफ इंस्पायरेशन, इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड, और ये आप जो भी उसको पढ़ाते जाएंगे उसके दिमाग उस समय तो वो पढ़ता जाएगा, लेकिन फिर उसके दिमाग में घुसेगा ही नहीं कुछ, उसके दिमाग में ये आएगा ही नहीं कि हमने पढ़ा क्या। तो आपको उसको पढ़ाने पे नहीं समझाने पे ध्यान देना है। उसको बताना है कि सोर्सेज ऑफ इंस्पायरेशन, तो सोर्सेज क्या होता है, सोर्सेज मतलब स्रोत होते हैं, मतलब हमारे अपने स्रोत हैं इंस्पायरेशन के, हमें इंस्पायरेशन जहाँ से मिलता है उसके स्रोत हैं सोर्सेज। इस तरीके से आपको उसको बताना है कि बेटा जहाँ से प्रेरणा मिलती है जिन लोगों से, ये उसके सोर्स हैं। ये हिंदुइज्म ये हो गए और लॉर्ड बुद्धा हो गए, ये इंस्पायरेशन के सोर्स। उसको ये समझाना है, उसको बताना नहीं, उसको पढ़ाना नहीं है। जब आप उसको समझाएंगे तो उसके दिमाग में जल्दी घुसेगा और उसका पढ़ाई से जो फोबिया है वो फोबिया इतनी जल्दी भागेगा। उसको आप इन पॉइंट्स 4 पॉइंट्स जो मैंने आज आपको दिए हैं, आप 10 दिन की बात है
10 दिन आप इस तरीके से फॉलो करके देखिए और फिर आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं कि आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट्स हुआ, पढ़ाई को लेकर फोबिया कम हुआ कि नहीं हुआ। मैं आपको बताऊँ ना दोस्तों, मैं ये जो भी आपको बता रहा हूँ वो कहीं से पढ़ा हुआ या कहीं से सीखा हुआ या किसी वीडियो को देखा हुआ उसको नहीं बता रहा। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितने भी पॉइंट्स और जितने भी बातें मैंने आपको शेयर की हैं वो सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो मैं करता हूँ, जो मैंने किया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे इस चीज़ से, जिस चीज़ से फ़ायदा मिला, जिस चीज़ को फॉलो करने से मुझे अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट्स नज़र आए, उस चीज़ को मैंने आपके साथ डिस्कस। मैंने कहीं से भी किसी वीडियो को देखकर इसको नहीं किया, किसी से सीख कर इसको नहीं किया। मैं खुद अपने बच्चों को इसी तरीके से इनक्रेज करता हूँ। तो आप भी अपने बच्चों की पढ़ाई को इनक्रेज करें। उसका जो फोबिया है किताबों से, जो पढ़ने से उसको डर लगता है, उसको निकालें, उसका वर्णन कम करें, जितना हो सके उसको समझाएं, रिवीजन करें, ये सारे पॉइंट्स फॉलो करें। बस आज के लिए इसकी वीडियो में इतना ही था। अच्छा लगा हो तो एक कमेंट्स ज़रूर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत ही सीरियस है मेरे लिए और आपके लिए। अगर जैसा भी हो तो आज नमस्कार।